गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई संदीप सर। क्लास 10th के लिए लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल का पार्ट 2 वीडियो उस दिन तक थ्योरी हो पाया था। आज कुछ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चंस आने के पहले मैं एक बार पुनः फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन और लाइन आपस में इंटरसेक्ट। इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इस केस में मिनी सॉल्यूशन और लाइन आपस में कोइंसाइड। थर्ड, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट c1 बाई c2, इस केस में नो सॉल्यूशन, और जहाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं वहाँ लाइन पैरेलल। तो इस को पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था। आज इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोई भी सिस्टम और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का 4 मेथड था। तो फर्स्ट आपका है बायोग्राफिकल मेथड। बायोग्राफिकल मेथड एक क्वेश्चन से लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा ये सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस बात को पहले साइड में चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। उस फॉर्म को लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करते हैं तो a1 बाई a2 2 बाई 3 और ये 3 बाई 2, तो देख रहे इक्वल यहीं पे नहीं हो पाया। इसका मतलब सॉल्यूशंस कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। और जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपस में क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही x और y का वैल्यू देगा। दिस एक्स वाई, दिस वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू ऑफ y, है ना। तो ये तो पहले हम लोग चेक कर लिए कि सही का यूनिक सॉल्यूशंस होगा और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये कैसे होगा, हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्लियर कर सकें यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग चेक कर लिए। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के बाद दी गिवन इक्वेशन, दिया गया इक्वेशन कितना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, इसे 1 मान लेते हैं। और एक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसे 2 मान लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रॉम 1 का अलग एक वैल्यू टेबल चाहिए और 2 के लिए भी एक अलग वैल्यू टेबल चाहिए। तो वैल्यू टेबल होता क्या है, तो वैल्यू टेबल आप अपने मन से x या y को अपनी सुविधा अनुसार इसे अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार x और y का वैल्यू पुट करें। ध्यान रहे बड़ा वैल्यू पुट ना करें, क्योंकि जिस समय ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी उस समय आप जब उसको ड्रॉ करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोशिश करेंगे पॉइंट में ना लाएं, वैल्यू को आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप एक न्यूमेरिकल सिंपल वैल्यू है। जैसे हम फ्रॉम 1 चलते हैं, नाउ फ्रॉम 1 कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से किसी एक को सेपरेट कर लेते हैं, मान लेते हैं 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब यहाँ से x को अलग कीजिए, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, है ना। चूंकि t यहाँ आ गया ना, इंटू में डिवाइड में हो गया। अब देखिए x अलग हो गया। अब y का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि x का एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा है।
तो अगर y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस 3 इंटू 0/2, तो 6 माइनस 3 इंटू 0/2, तो 6/2 इक्वल टू 3, तो 3 किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू टेबल के अनुसार आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल 0 पुट किए तो 2 3 जा 6 यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अगर y इक्वल टू अगर मान लेते हैं अगर हम 2 पुट किए हैं तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, 0/2 इज इक्वल टू 0, है ना। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर हम 4 पुट करते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे आपका लाइन इंटरसेक्ट करेगा और x और y का एक ही वैल्यू होगा, जो आपका आएगा वो किसी और का भी आएगा। y का वैल्यू 4 हमने पुट किया तो 4 3 जा 12, माइनस 12 हो गया, 6 चला गया तो -6, 2 3 जा 6 यानी x इज इक्वल टू -3। क्लियर है। और भी निकाल सकते हैं इसके लिए वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल कैसा आएगा, इस तरीके से इंडिकेट कर लें। ये x और ये y, जब हमने y 0 रखा तो x का वैल्यू 3 आया, जब y हमने 2 रखा तो y का x का वैल्यू 0 आया, जब y हमने 4 रखा, है ना, 4 रखा तो y का x का वैल्यू कितना आ गया -3। ये वो 1 के लिए। अब उस तरीके से फ्रॉम 2 से भी चलेंगे, फ्रॉम 2 3x + 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी को अलग कर ले, मान लेते हैं यहाँ से y को अलग कर लेते हैं, 12 माइनस 3x, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब यहाँ देखिए y अलग हो गया, पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट किए तो बताइए y कितना आएगा, ये 0 हो गया ना, तो 2 6 जा 12 यानी 6 आ जाएगा। सपोज करते हैं x का वैल्यू अगर हम मान कर चलते हैं 2 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6, तो y इज इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6 और 6/2 इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू सपोज करते हैं अगर हम 4 पुट करते हैं तो देख ले 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0। आप कुछ भी पुट करें देन मैटर, इसलिए वैल्यू टेबल क्या आ गया इसका, वैल्यू टेबल ये x और ये y, जब हमने x 0 रखा तो y 6 आया, देख सकते हैं आप। जब हमने x अगर 2 रखा तो y 3 आया, जब x हमने 4 रखा तो y कितना आ गया, हम वैल्यू टेबल निकाल लें। अब इसी वैल्यू टेबल के तहत हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आप जब ग्राफ खींच रहे हों तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ग्राफ जैसे तैसे खींच दें। कोई विद्यार्थी क्या करता है कि एग्जाम टाइम में वो चारों तरफ इक्वल खींच दिया, पता चला कि वैल्यू इसका x का और थोड़ा बढ़ाना होगा तो उसको बाद में इरेज करके फिर उसको बढ़ाता है, थोड़ा अल्टर हो जाता है वो, है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 9th में तो वहाँ पे इस बात को बताया गया होगा कि ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का, इधर पॉजिटिव वैल्यू x का, इधर नेगेटिव वैल्यू x का, y का उधर पॉजिटिव वैल्यू अप और डाउन नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो पहले आप x का पॉजिटिव वैल्यू चेक करें कहाँ तक गया है, x का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ 3 तक गया है जबकि वहाँ 4 तक गया है। तो अकॉर्डिंग टू पावर के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 इतना दूर में तो हो जाना चाहिए, है ना। नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक गया, -3 तक। तो हमको लगता है ये आप ग्राफ पेपर पे ऐसा इंडिकेट करेंगे, ये हो गया आपका x और ये आपका हो गया x डैश, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जा रहा है। y देखिए पॉजिटिव कहाँ तक गया, 6 तक, यहाँ 4 तक, तो हार्डली 6 तक गया यानी ऊपर की ओर 6 तक जाएगा। नेगेटिव कहाँ तक गया, नेगेटिव कुछ समथिंग कुछ भी नहीं गया है, इसका मतलब हल्का थोड़ा बहुत ले लें इसका, है ना। ये हो गया आपका y, ये आपका हो गया y डैश।
क्लियर। और वैल्यू को पुट करें तो ये कहाँ तक गया था 4 तक, तो इक्वल डिस्टेंस रखें 1 2 3 4। अगर ज़रूरत पड़े तो आप आगे भी जा सकते हैं 1 2 3 4। -3 तक 1 2 3 -3 -2 -1 है ना। ऊपर कहाँ तक गया 6 तक 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। नेगेटिव कुछ भी नहीं आया है तो आप कम से कम एक रख लें, है ना। अब इस अनुसार आप जिस तरीके से आप वैल्यू को इंडिकेट किए हैं, आप दिए गए इक्वेशंस 1 का वैल्यू टेबल और इक्वेशन 2 का वैल्यू टेबल को इसमें प्लॉट करें। और ध्यान रहे जब आप क्लास 8 में भी होंगे तो y इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है ना। तो इसका लाइन जो है वो कर्व नहीं होगा बल्कि स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशंस का वैल्यू टेबल के अनुसार हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं x3 y0, तो x3 y0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यह आपका हो गया 3 0 का, है ना। फिर x0 y2 y एक्सिस पे लाई करेगा, x0 y2 यानी यहाँ लाई करेगा x0 y2, है ना। x-3 और y4 यानी ये चला जा रहा है यहाँ पे, इस बंदे पे शायद यहाँ पे, है ना। x हो गया हमारा -3 और y हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, तो आप स्केल की माध्यम से आप इसे सीधा खींचेंगे। हालांकि यहाँ कर्व हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब जब इसको ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ पेपर पे, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। ये हो गया किसके लिए ग्राफ था, तो इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ था, इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए जाएं, x0 y6 यानी y एक्सिस पे लाई करेगा, यानी x0 y6, फिर x2 y3 x2 और y3 यानी यहाँ पे लाई कर जा रहा है ना, x2 y3 और x4 y0 मतलब यही लाई कर जा रहा है ना। इसको भी जब आप खींच रहे होंगे तो इस तरीके से ये सॉरी ऐसा नहीं, थोड़ा ये जो होगा वो ऐसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा वो। आप जब ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और जहां पे ये कट करेगा वही इसका x और y का वैल्यू देगा। ऐसे एक्चुअली में ग्राफ पेपर पर अगर आप ड्रॉ करें तो x और y का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, लाइन आपका इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपको हो गया आपका इक्वेशन, और जहां पे ये कट करेगा वही x और y का वैल्यू देगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको आप ड्रॉ करें तो एक्चुअली में एक ग्राफ एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है कर्व टाइप का, क्योंकि ये प्लेन बोर्ड है और ये मार्कर है तो स्केल तो है नहीं, इस माध्यम से ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होगा वहीं पे इसका x और y का वैल्यू देगा। इसे और मॉडिफाई करना होगा, ऐसे इतना ही नहीं छोड़ देंगे हम लोग, फिर कैसे हुआ इसका वैल्यू फिर निकालेंगे हम लोग अलग तरीके से, है ना। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसको अगर ज्यादा मॉडिफाई करेंगे तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर क्लास ज्वाइन करना होगा। तो क्लास ज्वाइन करने का पता कुम्हरटोली हजारीबाग इन फ्रंट ऑफ संकट मोचन हनुमान मंदिर। कॉन्टेक्ट नंबर 8210849494। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अभी हमने इस इक्वेशंस के लिया था, सॉरी इस कंडीशंस के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब अगला वीडियो हम सब बना रहे होंगे तो अगला बनाएंगे हम इस केस पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हम अलग अलग केसेस से लेकर के आपको हम मॉडिफाई कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। तो for the video noted down. Thank you.